तो दिल्ली के श्रद्धा मर्डर मामले में पुलिस सबूतों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस मेहरौली के जंगल तक जा पहुंची है, जहां सबूत तलाशे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 3 दिनों से दिल्ली पुलिस इस लोकेशन पर तफ्तीश कर रही है। यहां उसे हड्डियों के 13 टुकड़े मिले थे, जिसकी जांच अभी की जा रही है। तो हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर। 15 तारीख को आफ्ताब को अपने साथ पुलिस की टीम लेकर पहुंची थी। 16 तारीख की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो निशानदेही थे उनको उनके हिसाब से यहां पर पुलिस अलग अलग जगहों पर तफ्तीश करती नजर आ रही है। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ वहीं से जुड़ गए हैं, जहां पर इस वक्त पुलिस छानबीन कर रही है, तलाशी ले रही है। हिमांशु, पहले दिन की तफ्तीश और आज की तफ्तीश में काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं, नए तथ्य, नए सबूत सामने आ रहे हैं। तो आज जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि पहले दिन से फर्क होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, जो जंगल है जहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है और लगातार यहाँ पर पुलिस की छानबीन जारी है। और यहाँ से जो पुलिस ने बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं उनकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। 10 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को सिर नहीं मिला है और ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। और यही वजह है कि पुलिस की कई टीमें, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जंगल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एंट्री, बाहर जो गेट है, जो भी एंट्री पॉइंट है जंगल के, उन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अंदर जाने पर रोक लगा दिया गया है। लगातार पुलिस उन सभी लोकेशंस को खंगाल रही है जो पहचान कराई थी आफ्ताब ने। लेकिन यहाँ पर कई सवाल है जो पुलिस के सामने जो दिक्कत आ रही है जंगल में। आफ्ताब ने कहा वो आधी रात के वक्त आता था। अब ये जंगल देखिए, दिन के वक्त में आपको ये जंगल पूरी तरीके से साफ नजर आएगा, लेकिन कितना घना है ये देखिए, इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। तो रात के वक्त जब वो आता होगा तो उसने कितनी जगह है जो है वो पुलिस को सही तरीके से बताई होंगी। इसके अलावा जो जंगली जानवर इस जंगल के अंदर हैं, उन्होंने उस बॉडी पार्ट्स को कहां तक पहुंचा दिया होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और यही वजह है कि पुलिस को जंगल का एक बड़ा हिस्सा खंगालना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पुलिस टेक्निकल सर्विलांस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इनके आधार पर इस केस की जांच को आगे बढ़ा रहा है। हम आपको दूसरी तरफ अगर ले चल के दिखाएं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि आप देखिए, ये जंगल में एक, यहाँ पर जो दूसरी तरफ है, एक तालाब भी है। अब पुलिस के सामने बड़ी समस्या है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितना सच और कितना झूठ वो बोल रहा है, क्योंकि कहीं अगर उसने बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अगर इस तालाब के अंदर अगर फेंक दिए होंगे, जो यहाँ पर आप देखिए, और ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है, ये जो इस तरीके का पानी का पूरा बना हुआ है, ये काफी बड़ा है न्याय, और यहाँ से काफी दूर तक जंगल के दूसरे हिस्से में चला गया है, जहां पर नाले आकर के मिलते हैं। तो इस तरीके का एक पूरा हिस्सा है। अब अगर उसने इसमें फेंक दिया होगा और गुमराह करने के लिए उसने पुलिस को कुछ दूसरी चीजें दिखाई होंगी, जो दूसरे लोकेशन, तो पुलिस की मुश्किल बढ़ सकती है। अब पुलिस की जांच जो टिकी हुई है, वो टिकी हुई है उस जो पार्ट्स बरामद हुए हैं वो डीएनए रिपोर्ट पर। अगर डीएनए रिपोर्ट मैच कर जाती है तो ये पुलिस के लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि उसके बाद पुलिस के लिए ये केस आसान हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ने इन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है कि किस तरीके से आफ्ताब उन्हें इस जंगल में लेकर के आया और उन जगहों की पहचान कराई, और पुलिस ने कैसे वहां से पार्ट्स को बरामद किया। तो पुलिस को अब इंतजार रहेगा एक तो डीएनए रिपोर्ट का। जी ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे ले ही रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आफ्ताब को कोर्ट में भी पेश करना है। तो 3 साल तक आफ्ताब श्रद्धा की आंखों में धूल झोंकता रहा, वो श्रद्धा के साथ रहता रहा, उसे भविष्य के सपने दिखाता रहा, साथ जीने मरने की कस्में भी खाता होगा, लेकिन जहां मौका मिलता वो महिला मित्रों से रिश्ते बनाने से नहीं चूकता था। आफ्ताब को लेकर कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। उसकी अय्याशी, रंगीन मिजाजी के किस्से सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को उसके कई ऐसे रिश्तों का पता चला जो दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। उसने इसमें फेंक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का किरदार नंबर 1 आफ्ताब आखिर कौन है?
दिल्ली पुलिस जैसे जैसे इसके किरदार की तहकीकात कर रही है, इसके बारे में होश उड़ाने वाली हकीकत सामने आ रही है। आफताब के बारे में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की थ्योरी कह रही है कि ये एक साइको किलर है। इसने श्रद्धा के सीने पर चढ़कर उसका गला घोंटा। इसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए। इसने लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। ये 3 सालों से श्रद्धा के साथ रह रहा था, लेकिन श्रद्धा का कत्ल करने से पहले इसने उसके भरोसे का भी कत्ल किया। दिल्ली पुलिस की माने तो आफताब एक तरफ श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, तो दूसरी तरफ उसकी अय्याशी भी जारी थी। आफताब की रंगीन मिजाजी में उसकी कई महिला मित्र शामिल थी, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को काफी इनपुट मिले हैं। ज्यादातर महिला मित्रों को आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। श्रद्धा को उसकी धोखेबाजी की भनक न लग पाए, इसके लिए वो सिम बदलता रहता था। क्योंकि वारदात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है, जिसका पुलिस को अभी फिलहाल इंतजार है, वो है डीएनए रिपोर्ट का। क्योंकि जो भी हड्डियां बरामद हुई हैं छतरपुर महरौली के जंगलों से, वो पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई है कि किस तरीके से आफताब खुद पुलिस को लेकर के गया और उसने उन सभी जगहों की पहचान की और वहीं से पुलिस ने उन हड्डियों को बरामद किया। इस शख्स की फितरत को समझिए। ये एक तरफ श्रद्धा के भरोसे से खेल रहा था और दूसरी तरफ महिला मित्रों के साथ अय्याशी का मजा लूट रहा था। श्रद्धा को इसकी सच्चाई का पता शायद देर से चला या फिर उसने इससे सावधान रहने में देरी कर दी। आफताब ने दिल्ली पुलिस को खुद ही बताया। श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए उसे मार डाला। ये भी बताया कि श्रद्धा उस पर शक करती थी। किसी से भी फोन पर बात करता तो झगड़ा होता था। दोनों में बार बार झगड़ा होता था। हालांकि आफताब दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। वो अपना बयान बार बार बदल रहा है, पुलिस को गच्चा देने में लगा है, लेकिन इतना तो साफ है कि इसकी अय्याशी दोनों के रिश्तों में दरार की वजह बनी। अब दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब दोनों के मोबाइल फोन की तलाश है। पूछताछ के दौरान आफताब ने ये भी बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक अहम सबूत साबित होगा। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल गायब है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल ने बहुत सारा सच उगल दिया है। आफताब ने पुलिस को पहले बयान दिया था कि 22 मई के बाद से श्रद्धा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, जब वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब आफताब के मोबाइल को खंगाला किया तो पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल के नेट बैंकिंग ऐप से आफताब के खाते में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे। जाहिर है तब तक श्रद्धा का फोन आफताब के ही पास था। 31 मई को श्रद्धा के मोबाइल के ही अकाउंट से इंस्टाग्राम पर उसके एक दोस्त से चैट हुई थी। ये चैट श्रद्धा बनकर आफताब ही कर रहा था। जब इस चैट को लेकर श्रद्धा के मोबाइल को खंगाला किया तो पता चला कि 31 मई को भी श्रद्धा के मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही था। 26 मई को 54,000 का जो बैंक ट्रांसफर हुआ था उसकी लोकेशन भी छतरपुर ही निकली थी। जब आफताब से पूछा गया कि 22 मई को श्रद्धा उससे झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई, तो फिर उसके अगले 10 से 15 दिनों तक उसके मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही क्यों आ रहा था, तब आफताब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।